बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। सही बात है। हवा निकल चुकी है और यकीन करें इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने यहां बन के आ जाए, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। किधर गए वो मेरे घंटे के जो केले की तरह माइक पकड़ के? लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं, इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा, इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा, इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया। इंडिया की सारे प्लेयरों की साथ बीवियां भी आएंगी, उनकी माएं भी साथ आएंगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान में ही होगा टूर्नामेंट सारा, और इधर ही आएंगे वो अगर इधर नहीं आएंगे तो मेरी गर्दन ले जाना आप। सर वो नहीं आ रहे, ले जाएं। गर्दन आप ले जाना। आईसीसी और पीसीबी ने आखिरकार जो है वो बीसीसीआई के सामने भाई घुटने टेक दिए, हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन दो शराइत थी उसमें कि भाई हमें एक तो रेवेन्यू ज्यादा दिया जाए और जब भी आइंदा आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होगा तो भाई हम इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे। जैसे इंडिया जो है वो हाइब्रिड मोड में खेल रहे हैं, पाकिस्तान भी आइंदा जो है वो हाइब्रिड। लग गए घोड़े, करा ली बेइज्जती। नहीं, आईसीसी से मीटिंग करने गए थे हम, तुम तो फैसला करने गए थे कि हम तो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात ही नहीं करेंगे। एटीट्यूड क्या था जी मोहसिन नकवी साहब का? देखो ये पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने में सबसे आगे रहते हैं। ये देखो मैं सिर्फ मोहसिन नकवी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक एक चीज की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान हर चीज के अंदर बलियां बहुत मारता है और मैं एज पाकिस्तानी आज शर्मिंदा हूं इस बात के ऊपर कि मैं एक पाकिस्तानी इस घटिया मोहसिन नकवी पे भरोसा करके बैठा था, इस घटिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे भरोसा करके बैठा था कि ये कुछ ना कुछ गैरत दिखाएंगे, जाकर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में लेकर आएंगे। देखो पता मुझे पहले से था कि औकात नहीं है, लेकिन इनकी जो बातें थी, जो इनकी तरियां थी कि भाई फिक्र मत कीजिए, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को तरस रहा है। हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं जी हमें हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, हमें कुछ नहीं पता, मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे हर हालत में पाकिस्तान जाना है। ये जो बोल रहा था ना पिछले एक साल से पाकिस्तानी लोगों को या किसी भी क्रिकेट फैन को, ये मेरे टकले घंटा, ये जो आप गैस कर लो फिर वो कौन होगा जो फजूल रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ड्रामे का बिल्कुल एंड हो चुका है, पीसीबी अपनी ही बातों से पीछे हो गया है। मतलब अभी चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो रही है, अभी कहना चाह रही है? चैंपियन ट्रॉफी तो हो रही है, पीसीबी ने जितनी बातें हम लोगों से की थी, मतलब मीडिया से की थी, मतलब खतरनाक ही सीन हो गया है, ठीक है ना। जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो चीज हो गई है, ठीक है ना। मैंने ये कभी नहीं सोचा था, मैंने बहुत चीजें सोची थी, लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये चीज सुन के सबों की बेइज्जती हो गई है पाकिस्तान में, वो चाहे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हो या चाहे वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, क्योंकि यार देखो हर कोई सपोर्ट में बोल रहा था, ये बात तो है ठीक है ना। कोई अच्छा डिसीजन लिया गया क्योंकि इंडिया में आने वाले इवेंट्स हैं, कोई भी पीसीबी के अगेंस्ट नहीं जा रहा था। सब बोल रहे थे कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है। हम खुद यार रिसर्च कर रहे होते थे यार अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा कर ले, और हम ऐसा डिसीजन बना रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी किस तरह से और जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई कोई हैरान कुन न्यूज नहीं है हमारे लिए, हमें तो पता था। अब पाकिस्तानी मीडिया मोहसिन नकवी को जूतों से पीट रही है कि भाई जब तुझे ये करना था 6 महीने वाली क्वारंटीन लगा रखा था। अब मोहसिन नकवी ने क्या किया भाई, देखिए आप लोगों को पता परसों मीटिंग थी, उसमें कोई निर्णय नहीं निकला। कल फिर मीटिंग थी, मीटिंग में आईसीसी और बीसीसीआई ने गए नहीं, खाली ये जो पीसीबी वाले हैं वो पड़े थे। और पीसीबी ने क्या किया है कि भाई अब हम तो बीसीसीआई की कमर खुजा देंगे और आगे जो मैच होंगे ना भारत में तुम हमारी खुजा देना। क्योंकि देखिए जो 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच होगा, और ना श्रीलंका और इंडिया में होगा, और चैंपियन ट्रॉफी 2029 में होगी, और वनडे वर्ल्ड कप है इंडिया और बांग्लादेश में होगा 2031 में। बोल रहे हैं कि भाई हम भी नहीं आएंगे। आप लोग बता दिए भाई इनके औकात है जो नहीं आएंगे इंडिया में। वीडियो शुरू करते हैं। उसको तो ऐसा माइक डाला उसके अंदर, वो जो उसने हाथ में पकड़ा था ना, बेटा तेरी बतीसी गोल कर दिया पकड़ के। देखो सबको पता था, हर बंदे को पता था कि भाई यही होना है, जितने मर्जी पाँव निकाल लो, जितनी मर्जी जो है वो धमकियां लगा लो, एंड पे वही होना था। देखो एक बात है ना, आप अपने से बड़े को हाथ डाल नहीं सकते, जब डालते हो वही हाथ आपके अंदर डाल दिया जाता है। इट्स अ रियलिटी, इस पे कोई तपने की जरूरत या केला खाने की जरूरत नहीं है भाई, इट्स अ रियलिटी। और ये होना ही होना था। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितनी बहस हुई, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जी हाइब्रिड नहीं होना, ये पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, वो रेडी हो गया हाइब्रिड मॉडल पे, उसको एक्सेप्ट कर लिया पीसीबी ने। ये जो पाकिस्तानी बड़े अपने आप को बड़े समझ रहे थे, भाई पीसीबी अगर यही हरकत करनी थी तो इतनी बेइज्जती करवानी थी तो इतना रोला क्यों डाला हुआ था, इतना वक्त क्यों डाला हुआ था। वो मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी। तो भाईजान आपका भाई भी जहां पे मीटिंग हो रही है वहां पे जाके अंदर क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें होंगी, वो सारा हिसाब किताब का पता करके आपके सामने लेके आया है। ताजा तरीन खबर, ताजा तरीन अपडेट चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि हाइब्रिड मॉडल पे पीसीबी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमने हाइब्रिड मॉडल पे लेकिन एट द एंड आज घुटने टेक गया। घुटने टेक दिए क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है पैसे के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से। तो एट द एंड आईसीसी भी इंडिया को बेक कर रही थी और पीसीबी ने एट द एंड उनके पीछे जाना ही था। बीसीसीआई बोर्ड भी, जो बीसीसीआई बोर्ड आईसीसी को भी रेवेन्यू दे रहा है ना, ऑब्वियसली। और जस्ट बोर्ड है। और मोहसिन नकवी की रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसमें उन्होंने डट के कहा था हम पैसे उन पे नहीं बिकेंगे। तो हमें लग रहा था वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन एट द एंड यही हुआ जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पूरी नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। तो ये एक ज्यादती की बात है। लेकिन आप स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्स के तहत रखें। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स की एंट्री जो है ना इंतहाई नागुज़ीर बात है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तहत रखिए। इंडिया रिसेंटली जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तानी टीम इंडिया चली गई। उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आज कहा है कि इस्लामाबाद पे फिर अटैक करेंगे और गोलियां चलाने वाले इस दफा तैयार हो जाएं कि हम गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे। हालांकि वो पिछली दफा भी तैयार होकर आए थे, उनके पास असला मौजूद था, वो अफगानी भी साथ लेकर आए थे और उन्होंने शेलिंग भी की। लेकिन इस दफा वो कहते हैं हम मजीद तैयार होकर आए हमला करने के लिए। अगर आप अपने कैपिटल को, अपने शहरियों की, अपने पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो फॉरेन टीमों को बुलाने की क्या जरूरत है? पहला तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। खुदा ना करे, मैं कहता हूं ये मैं कह अगर खुदा ना करे फिर कोई इस तरह का वाकया हो जाए श्रीलंका जैसी टीम का, फिर आप क्या करेंगे? मैं यहां पे आपके रिपोर्ट नहीं किया गया, मैं बल्कि ये जेरूसलम टाइम ने ये एक रिपोर्ट दी है कि उन्होंने सरीना, पेशावर को और वहां पे गाफ कोर्स को उन्होंने अपने अमेरिकन सिटीजन को जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया 16 दिसंबर तक। लेकिन ये कि आप ये क्यों बुला रहे हैं इनको? आप क्रिकेट मैच किस तरह क्यों कराना चाहते हैं? सर 11 दहशतगर्द पकड़े गए लाहौर से। नहीं, जब आप अपने शहरियों की जान की जमानत नहीं दे सकते। 121 तो पारा चनार में मारे गए, 121 तो मारे जाएंगे। 200-300 तो बंदा वहां बैठा, उनका इस वक्त हॉस्पिटल में बैठा पारा चनार का, जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर का कोई उसकी तवज्जो ही नहीं है उनकी। वो उनको तो पाकिस्तानी नहीं समझते, अपने लोगों को तो 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, उनको वो 50-50 हजार भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी 1-1 करोड़ रुपया तो सिर्फ एक स्कीम है, पांसी स्कीम है। 1 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे, लोगों से चंदा मांगेंगे। पीटीआई की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? चंदा मांगना। इमरान खान साहब इज नॉट अ सियासी पर्सन टू बिगिन विद। उन्होंने जब अपने असेंबलियों में जाके अपोजिशन में नहीं बैठे थे और असेंबलियों से रिजाइन किए थे, उन्होंने प्रूव कर दिया था ही इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। और एग्जैक्टली ही हैज कम टू हिज पॉइंट, ही इज अ मुर्शिद नाउ। वो अब आगे अब मेरे ख्याल में तावीज दिया करेंगे लोगों को, लड़कों की दुआएं दिया करेंगे। सियासत में उनकी कोई गुंजाइश ना थी, ना है, ना उनका मूड है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए चैंपियन ट्रॉफी भाई साहब साजिद तार सर ने अभी बोल दिया है इस्लामाबाद में चलेगा भैया, और भी चलेगा। और इंडिया नहीं भाई, जितनी दूसरी टीमें है ना वो भी आएंगी। और मैं आज भी कह रहा हूं भाई, दावे के साथ कह रहा हूं, चैंपियन ट्रॉफी भारत में होगी भाई, होगी, भारत में होगी। क्योंकि अभी जो फिलहाल पाकिस्तान में जो शेड्यूल पड़ा है वो भाई आगे का थोड़ी नहीं पता। पीटीआई तो ये मौका ढूंढ रही है कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान ने ऐसे कर रखा भाई इमरान खान को, आम जनता को, किसी तरह ये बातें बाहर निकले। और पाकिस्तान मौके की ताक में रहता है, क्योंकि जो गंजे भाई हैं शहबाज शरीफ, नवाज, दोनों के दोनों ने, और इनको तो छोड़ी हुई है, तो कठपुतली है। पाकिस्तान आर्मी चीफ है जो ये ही नहीं, आज तक जितने आए हैं वो सभी अपने हिसाब से चलाते हैं। और इमरान खान थोड़ा ऐसे चला था भाई कि ये जो है आर्मी चीफ, इसके हिसाब से नहीं चलूंगा, घेर दिया पकड़ के, और अब निकलने भी नहीं दे रहा भाई। 3-4 दिन अभी भी पूरा हंगामा हुआ, श्रीलंका भागा है वहां से। और भाई जब टूरिज्म नहीं आएगा, मैच क्या किसको दिखाओगे? पाकिस्तानियों के पास तो टिकट के पैसे नहीं है, कैसे देख लोगे भाई? कैसे चैंपियन ट्रॉफी हो जाएगी पाकिस्तान में? भारत में होगी और होगी। क्योंकि भारत में तो भाई 1.5 लाख जो है ऑडियंस देखने के लिए, जो दर्शक हैं उनके लिए कुर्सियां रखी हैं। तुम्हारे पास 1.5 कुर्सी नहीं है भाई, किसको दिखाओगे मैच भाई? किसको दिखाओगे? ब्रॉडकास्टर तुम्हारे पास नहीं है। बढ़ गया भाई, चैंपियन ट्रॉफी बढ़ गया।